के ज़रिए से मेट्रो जो है वो नीचे से जाती है, रिवर के पानी के नीचे से। लड़की को पकड़ा हुआ है। ये देखिए, ये छोटे छोटे से क्यूब्स हैं, लेगो क्यूब्स। हंगरी का प्रेसिडेंट हाउस जो है वो इस तरह का दिखेगा आपको। दरिया की दूसरी तरफ चलते हैं, बुदा की तरफ। और जैसे मैंने आपको दिखाया था कि जो ब्रिज है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो अभी उसके ज़रिए तो नहीं जा सकते। तो अभी मेट्रो है, ये है मेट्रो। और मेट्रो के ज़रिए से मेट्रो जो है वो नीचे से जाती है, रिवर के पानी के नीचे से। और इसके थ्रू से हम दरिया की दूसरी तरफ जाएंगे। काफ़ी अच्छी है मेट्रो। अभी हम नीचे जाएंगे, काफ़ी नीचे जाके तो रेलवे स्टेशन है, अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन। ये देखिए कितनी गहराई में जाके नीचे मेट्रो चलती है। अभी हमने ये भी ढूंढना है कि कौन सी डायरेक्शन है और कैसे जाना है। वो सामने जो है चक्कर है, वो लोगों को रोक रही है और वो उस लड़की को पकड़ा हुआ है। उसकी टिकट वैलिड नहीं किया, वो लड़की भाग रही है, लेकिन उससे वो पैसे मांग रही है कि जुर्माना पे करो। तो ये है मेट्रो स्टेशन। मुझे यहाँ से एक स्टॉप आगे जाना है। अभी हम इस स्टेशन पे हैं और मुझे यहाँ जाना है। ये दरिया के उस तरफ है। इस तरह की ट्रेन नज़र आती है। ये अब हम अगले स्टेशन पे आ चुके हैं और अभी बाहर को जा रहे हैं ऊपर की तरफ। नाज़रीन, ये देखिए, यहाँ पे ये मशीनें लगी हुई हैं। जब आप टिकट लेते हैं तो इसको इसमें डाल के वैलिडेट करते हैं, और वो जैसे दूसरे स्टेशन पे हैं कि रास्ता बंद हो जाता है या वो आप टिकट डालें तो रास्ता खुलता है, वो यहाँ पे नहीं है। लेकिन जैसे आपने देखा कि यहाँ पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। अगर आपने टिकट नहीं ली तो चांस बहुत ज़्यादा है कि आप पकड़े जाएंगे और फिर आपको फिर फ़ाइन होगा। जी व्यूवर्स, इन द मीन वाइल वो जो धुंध थी वो थोड़ी झड़ चुकी है। तो इस तरह का नज़र आता है पार्लियामेंट दूर से, बहुत खूबसूरत। वो सामने पार्लियामेंट की बिल्डिंग है। ये दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा पार्लियामेंट है। और वो वाला जो पुल आपको नज़र आ रहा है, ब्रिज जो है, ये वही है जहाँ से आगे जजीरा लगता है, आइलैंड लगती है, जहाँ पे मेरा हॉस्टल है। तो वापसी पे मैं इधर से ऐसे जाके तो पुल के ऊपर से ऐसे आगे हॉस्टल जा सकता हूँ। यहाँ से इतना दूर नहीं है। तो चूँकि अभी टूर शुरू होने में थोड़ा टाइम है, तो तब तक मैंने एक सैंडविच ख़रीदा है, वो खा लेता हूँ यहाँ पे बैठ के, और उसके बाद फिर टूर करेंगे। व्यूवर्स, टूर स्टार्ट हो चुका है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग गाइड है, तो उसके पीछे पीछे भी चल रहे हैं सब लोग। तो वो कह रही है कि आज यूजुअल रूट से थोड़ा डिफरेंट होगा, पता नहीं क्या दिखाने वाले हैं।
देखते हैं। हाँ, और वीडियो और ऑडियो जो पहले टूर में था यहाँ पे अलाउड नहीं है। As you can see on the other side is the Hungarian Parliament. So the little tank, as it is pointing, it's still not quite pointing to the direction of the Parliament, is the symbol of the end of communism. इसका मतलब ये है कि ये सिंबल है कम्युनिज्म के ख़त्म होने का। ये उसने दिखाना था और साथ में कुछ ये टेक्स्ट लिखा हुआ है उन्हीं की ज़ुबान में, तो इसकी तो समझ नहीं आएगी। वो बार बार कुछ कह रही थी आपको कुछ नया दिखाएंगे, कुछ स्टैचू वगैरह। तो ये स्टैचू है, ये हाथ के जो हथेली है उस पर पूरा आ जाएगा ये टैंक। कुछ मिनी स्टैचूज़ हैं सिटी में, किसी बंदे ने लगाए थे और वो सारे एक एक करके दिखा रही है। उसमें एक आपने वो टैंक वाला देख लिया, अब एक और है रूबिक्स क्यूब, ये देखिए। चूँकि ये हंगरी के साइंसदानों ने इजाद किया था इसको, रूबिक क्यूब्स को, तो इसलिए ये वो बहुत प्राउड हैं इसके ऊपर और होना भी चाहिए, और इसलिए वो ये भी हमें दिखाने के लिए लाई है। बहुत ही छोटा सा है। ये और चीज़ दिखाई है उसने, चीबोर्न इसका नाम है। आज सारे मिनी स्टैचूज दिखा के रहेगी हम। तो नाजरीन, चलते चलते मुझे क्या मिला बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपको भी दिखाता हूँ। बेल्जियन ब्रासरी तेज़ भाग रही है, वो देखें, वो आगे तक चले गए हैं वो लोग। मैंने सिर्फ एक फ़ोटो ली है वो बेल्जियम ब्रासरी की, और काफ़ी पीछे रह गया हूँ। नाज़रीन, ये वो ब्रिज है, चेन ब्रिज, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये कहते हैं कि इस साल के एंड तक इसको रिनोवेट करके खोल देंगे। इंटरेस्टिंग फिगर है। तो ये लेगो टाइप का बनाया हुआ है स्टैचू, ये अगर आप देख सके तो ये देखिए, ये छोटे छोटे से क्यूब्स हैं, लेगो क्यूब्स, और उनके ज़रिए से उनको मिला के तो ये स्टैचू बना हुआ है। वंडरफुल आर्ट वर्क। प्राइस यहाँ से ऊपर जाने के लिए एलिवेटर से, वो सामने प्राइसेस आ रही हैं। वो अडल्ट है उसकी ऊपर जाने की और वापसी की टिकट 3000 है, और बच्चों की है 2000। वरना फिर जैसे मैंने बताया कि वहाँ से पहिया भी आप ऊपर जा सकते हैं, ऐसे ऐसे करके। 3000 जो हैं वो तकरीबन 8 यूरो बनते हैं, 7-8 यूरो। ये उसने एक नया रूट लिया है ऊपर जाने के लिए। तो अभी पहाड़ी के ऊपर जाएंगे और वहाँ से आपको व्यूज़ दिखाएंगे। ये दो दोस्त हैं यहाँ पे मिले हैं, दोनों इंडियंस हैं और यूएस में रहते हैं। इस तरह का व्यू है ऊपर से। वो है चेन ब्रिज और वहाँ पे है पार्लियामेंट, और ये इधर कास्टल होना चाहिए। मेरा ग्रुप काफ़ी आगे जा चुका है, मुझे भी ढूंढना है। दिस इज़ द कैस्टल ऑफ बुद्धा। नाज़रीन, आपको एक बात बताता चलूँ कि बुद्धा का मतलब ये नहीं है कि ये लोग बुद्धिज़्म से कुछ इनका ताल्लुक़ है। बुद्धा एक वर्ड है जो उन्होंने लिया हुआ है,
और वो वदा से आया है। वदा जो स्लावियन वर्ड है जिसका मतलब है वाटर, पानी। तो वदा से इन्होंने बुदा बना दिया। तो इसका बुदापेस्ट वो इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है बुद्धिज़्म से या बुद्धा से, वो जो एशिया में समझा जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि ये हिस्सा जो है पहाड़ी वाला ये है बुदा, और जो नीचे वाला और दरिया के उस तरफ है वो है पेस्ट। दोनों मिलके बुदापेस्ट हो गए। ये बहुत ही खूबसूरत व्यू है। हम थोड़ा और ऊपर आ चुके हैं और यहाँ का कास्टल। हंगरी का प्रेसिडेंट हाउस जो है वो इस तरह का दिखेगा आपको। यहाँ पे गार्ड खड़े हुए हैं गन लेके, और डार्क उन्होंने चश्मे लगाए हुए हैं, डरा रहे हैं लोगों को। पास ना आना, नहीं आ रहे भाई। और ये वो जगह है जहाँ से वो आपने नीचे से एलिवेटर दिखा था ऊपर आता हुआ, वो यहाँ पे आता है ऊपर। हम सीढ़ियाँ पहियाँ सीढ़ियाँ लेके आ गए। वो 3000 जो रुपए थे यहाँ के, वो दे के आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो हमने वो 3000 बचा लिए। अच्छा किया ना। और यहाँ पे जगह जगह पे सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हुए हैं और उन्होंने निशान भी बनाया हुआ है कि ड्रोन यहाँ पे नहीं उड़ा सकते। तो मेरा प्रोग्राम था कि कुछ इन द एयर से भी आपको कुछ दिखाएंगे कि ये एरिया कैसा दिखता है, लेकिन वो ऐसा यहाँ पे नहीं कर सकते। और हंगरी के बारे में ये भी बात मशहूर है कि ये एक पुलिस स्टेट है, कि ये हर बंदे को कंट्रोल में रखते हैं। जब मैं भी हॉस्टल में आया तो मेरे उन्होंने सारे पासपोर्ट के वो डेटा था उन्होंने लिया, क्या नाम है, कहाँ रहते हो, ये वो। और उन्होंने कहा कि ये हम पुलिस को भेजते हैं, क्योंकि पुलिस जो है वो सारा कुछ अपने पास डेटा रखना चाहती है, कौन इधर विज़िट कर रहा है और क्यों आया है। दिस इज़ हंगरी, नथिंग टू डू। जी नाज़रीन, ये दरिया के साथ जो पहाड़ी लगती है और पहाड़ी का पिछला जो इलाका है वो इस तरह का दिखता है। ये भी सारा इलाका जो है ये बुद्धा का इलाका है। अगर वेदर अच्छा होता तो मस्त आता था। It's like, you know, a little foggy, you know. समर में अच्छा आता होगा। ये सारा ग्रुप है हमारा, वो वहाँ से शुरू होते हैं और ये जाते जाते वो वहाँ तक। और ये हमारे 2 इंडियन दोस्त, वो भी साथ में हैं। वंडरफुल प्लेस। Miami, I enjoyed the parties at like 24. Now is like, Yeah, I know. जी नाज़रीन, फिशर्स बेसन में हम खड़े हैं और आप स्फेयर देखिए यहाँ पे, वंडरफुल। ये चर्च है सामने। फिशर्समैन बेसन में, और देखिए कितने टूरिस्ट हैं। ऊपर वॉल्स पे भी हैं और नीचे भी। ये है हमारा ग्रुप। इस चर्च के बारे में, ये चर्च है, इसका नाम है मातियास चर्च, और ये फिशर्समैन बेसन। फिशर्समैन बेसन आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ पे जो हैं माहीगीर जो हैं वो यहाँ पे रहते थे और अपनी ट्रेड करते थे, और इस हिसाब से इसका नाम है फिशर्समैन बेसन।
व्यूवर्स, अब हम फिशर्समैन बैशन से नीचे उतर रहे हैं। ये देखिए कैसा व्यू है, वंडरफुल। और ये नीचे हम उसी मेट्रो स्टेशन पे जा रहे हैं जहाँ से हमने टूर स्टार्ट किया था। बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। बुदापेस्ट में अगर आप आएँ तो इसको आप मिस नहीं कर सकते, ये आपने देखना ही है। वाह, ये अभी शाम के वक्त लाइटों में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है। तो जी व्यूअर्स, ये बुदा का टूर फंटेस्टिक था, बहुत ही इंफॉर्मेटिव। अगर मैंने सुना होता, लेकिन मैं तो अपनी वीडियो और फ़ोटोज़ बनाने में लगा हुआ था। लेकिन बहुत ही अच्छे नज़ारे और सीनरी और बिल्डिंग्स आपने देखे इसमें। कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने भी आपको दी। तो यहीं पे इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर तो बनता है, तो सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा, और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा। इससे आपको अगली आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी। इसी के साथ अपने इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और गुड बाय। तो नाज़रीन, ये है शाम का वक़्त और शाम के मनाज़िर पार्लियामेंट के। वाह, वंडरफुल, कैसे चमक रहा है रोशनियों में, और उसका अक्स पानी में।